नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। इस समय हम हैं सोराव के, आप देख सकते हैं, कार्यालय खंड विकास अधिकारी के ऑफिस पे। मामला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम सभा के अंदर कूड़ा घर बनाने की व्यवस्था और आंगनबाड़ी के अंतर्गत शौचालय है, आवास हैं, इनकी योजनाओं को लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं। समस्या ये है कि हमारी अभी बात हुई यहाँ के वीडियो से, विकासखंड अधिकारी से। उनका कहना है कि ज़मीनें ना मिलने के कारण ये कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। तो हम लोग चलेंगे अभी इसके बाद वीडियो के पास और पूछेंगे कि क्या समस्याएं हैं, जो उत्तर प्रदेश शासन का कार्य है वो क्यों नहीं पूर्ण हो पा रहा है, किसके कारण ज़मीनें नहीं मिल रही हैं, कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। तो जानते हैं वीडियो साहब से कि क्या दिक्कत आ रही। तो अब आप देख सकते हैं हम हैं सोराव SDM हीरालाल जी के ऑफिस में। आज थाना दिवस होने के कारण SDM साहब व्यस्त हैं थाना दिवस के कार्यक्रम में। तो ज़मीन आवंटन का जो मामला है वो अब आके टिका हुआ है SDM साहब के पास। हम बात करेंगे इस मुद्दे पर SDM साहब से कि ज़मीन का आवंटन क्यों नहीं हो पा रहा है। जो हमको जानकारी मिली है, नेकपाल के पास यहाँ से ज़मीन आवंटन के लिए एप्लीकेशन दे दिया गया है। SDM साहब ने उनको आदेशित कर दिया है कि ज़मीन की उपलब्धता विकास खंड को कराएं, लेकिन नेकपालों की बदमाशी के कारण अभी तक ये ज़मीनें उपलब्ध नहीं हो पाई हैं विकास खंड को। तो अभी आज के डेट में SDM साहब उपलब्ध नहीं है, तो उनकी हमसे बात हो नहीं पा रही है। अगर हमारी बात उनसे होती है तो हम इसको आगे के मामले को अपडेट करेंगे और बताएंगे कि क्या मामला है, ज़मीन क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रही है। तो अब हम इस समय है सोराव के BDO साहब के पास। मामला जो है वो आंगनबाड़ी के लिए ज़मीन उपलब्ध कराने की है और कूड़ा घर के लिए ज़मीन उपलब्ध कराने के मामले को लेकर हम यहाँ BDO साहब से बात करेंगे। BDO साहब का कहना है कि काम पेंडिंग इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि हमको SDM के द्वारा ज़मीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। जानते हैं क्या समस्याएं रही हैं, क्यों नहीं अब तक कूड़ा घर तैयार हो पाया है और क्यों नहीं आंगनबाड़ी की कार्य पूर्ण हो पाया। बताएं BDO साहब। मेरे द्वारा जो है बहुत बड़ी अच्छी स्कीम है, भारत स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 के अंतर्गत SLWM योजना है, जिसमें सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का अरेंजमेंट हमको ग्राम पंचायत में करना है। जिसके तहत जितना ठोस कचरा होगा, 2 पात्र गांव में बनेंगे, एक नीला पात्र और एक हरा पात्र। नीले पात्र में हमारा ठोस कचरा होगा, जैसे हमारा पॉलीथीन है, लोहा है, लकड़ी है, चप्पल है, जूते हैं इत्यादि उसमें रखे जाएंगे, उस गांव में लगे हैं। और हरा जो हमारा स्टैंड है उसमें गीला कचरा रहेगा, जैसे सब्जियों के अवशेष हैं, फलों के अवशेष हैं या और ऐसे जो गलनशील पदार्थ हैं वो उसमें रहेंगे। ये दोनों इकट्ठा होकर के हमारा ई-रिक्शा भी उस गांव में चलेगा। SLWM योजना के अंतर्गत जो चयनित गांव हैं वो रिक्शा मोहल्ले मोहल्ले संचालन करके सीटी बजाते हुए फिर उस ठोस प्रबंधन केंद्र, जिसको हम RRC बोल रहे हैं, रिसोर्स रिकवरी सेंटर बोलते हैं, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन केंद्र, वहाँ पर उस कूड़े को ला करके समूह की महिलाएं हमारी उससे अटैच हैं, वो पूरा समूह उसकी छटाई करेगा, ठोस को अलग करेगा और गीले कचड़े को अलग करेगा। गीले कचड़े को ले करके एक हमारा वर्मी कंपोस्ट वहीं पर बनेगा, उसका निस्तारण बंद करके उसके बाद 2-3 महीने बाद वो हमारा गीला कचरा जो है खाद में परिवर्तित हो जाएगा। और जो सूखा कचरा हमारा होगा, जैसे पॉलीथीन है, लकड़ी है, कांच है, चप्पल है, बिजली का कोई सामान है, इस तरह जा करके अलग अलग हमारे उसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में पार्ट बने हुए उसमें रखा जाएगा और उसको एक ब्लॉक में जा करके एक इकट्ठा करके महीने में उसको बेचा जाएगा कबाड़ी को। जो हमारी आमदनी होगी वो उस ग्राम पंचायत की आमदनी OSR खाते में डाली जाएगी। और कल ही शासनादेश शासन से जारी हुआ, इस तरह की जो गांव की चाहे जल के विषय में आमदनी हो, जल से संबंधित हो, चाहे हमारी OSR खाते में कूड़ा प्रबंधन से आमदनी हो, जो हमारी आमदनी होगी ग्राम पंचायत की, उसके 5 गुना धनराशि शासन उपलब्ध कराएगा विकास कार्य के लिए। तो हमारे 22-23 में हमारे 7 गांव थे। एक गांव में हमारे TT पड़िला और जूड़ापुर दादू और माधोपुर सघनगंज, ये 22-23 हमारे 7 गांव में थे, 7 में हमारे मिल गए थे, वो हमारे पूरे हो गए। लेकिन 23-24 में हमारे 20 गांव थे,
उसमें 20 गांव में 3 गांव में हमको नहीं मिला है। तो 20 गांव में 3 गांव टीटी पड़ेला, जूड़ापुर दादू और माधोपुर सघनगंज और बारी। तो जूड़ापुर दादू तो हट गया, चूंकि वहां पर एसडीएम साहब ने प्रमाण पत्र दे दिया कि इस गांव में कोई जमीन उपलब्ध नहीं है। हमने विभाग को अवगत करा दिया, वो शासन को जाएगा कि जमीन वहां क्रय होगी, क्या होगा कि किस दूसरे गांव से जो हमारा आरआरसी सेंटर बनेगा उससे अटैच होगा। रही बात 3 गांव टीटी पड़ेला, माधोपुर सघनगंज, बारी में हमारा 5-5 फीट का राजस्व के द्वारा जो जमीन नापी गई थी उसमें बनवा लिया था हमसे, मेरे द्वारा 2.5 और 3 लाख रुपया ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा उसमें निर्माण कार्य भी करा दिया, मिट्टी भरा दिया। उसके बाद मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा उसको रोक लगा दी गई कि दूसरे पक्ष का सुन के बाद किया जाएगा। उसका निस्तारण अभी लंबित है। जूड़ापुर दादू और टीटी पड़ेला और माधोपुर सघनगंज की 23-24 की अभी तक हमको जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। चूंकि हमारे पास धनराशि उपलब्ध है, यदि जमीन उपलब्ध हो जाए तो हमको निर्माण कार्य हम करा देंगे। पहले शासनादेश जारी हुआ था 1500 वर्ग मीटर में ये बनेगा आरआरसी सेंटर। उसके बाद फिर फरवरी 23 में शासनादेश रिवाइज होकर के 480 वर्ग मीटर का हो गया। तो 480 वर्ग मीटर भी हमको जगह मिल जाए तो हम इन 2 गांव में आरआरसी का निर्माण कर देंगे। एक गांव में जमीन नहीं है, एक गांव का राजस्व का विवाद है। रही बात 24-25 में जो हमारे 21 ग्राम पंचायतें थी, 7 पहले हो गई, 20 बाद में हो गई, 27, 48 में से बची 21 गांव हमारे 24-25 में आ गए। 21 गांव में हमारे सोराव एक ऐसा गांव है जो बड़ी आबादी है। यहाँ पर 2 कूड़ा घर का लक्ष्य हमको मिला हुआ। धनराशि हमारे पास उपलब्ध है विगत 1 साल से। यहाँ पर जमीन उपलब्ध नहीं है। जो भी जमीन मिली हुई है, 1 बार 2 बार राजस्व नापने गए हैं लेखपाल, वो जमीन हमारी जो 480 वर्ग मीटर मानक है उससे कम है। दूसरे दिन हमारा जेई गया, सचिव गए, ग्राम प्रधान गए, जब उसकी नपाई किया तो वो मानक से कम जमीन है। तो मानक से कम जमीन और जमीन उपलब्ध न होने के कारण ही ये हमारे 5 ऐसे गांव हैं जिनमें हम लोग आरआरसी सेंटर नहीं बनाए जा सके। ये आंगनबाड़ी वाला क्या मामला है, इसमें क्या जमीन की दिक्कत है? आंगनबाड़ी में हमको गत 23-24 वित्तीय वर्ष में 55 आंगनबाड़ी सेंटर बनाए जाने का हमको टारगेट मिला हुआ था। संबंधित ग्राम पंचायत में 12 लाख आंगनबाड़ी सेंटर का बनाए जाने की प्रोजेक्ट है, जिसमें से 8 लाख मनरेगा का है। मनरेगा में 8 लाख में 7,10,000 मटेरियल का है, 90,000 मजदूरी का है। 2 लाख रुपया संबंधित बाल विकास है, उसके द्वारा खाते में आ गया है ग्राम पंचायत में। और 2 लाख संबंधित ग्राम पंचायत के जो अपनी निधि आती है राज्य वित्त और 15वें वित्त से, उससे हमको व्यय करना है। जैसे शौचालय बनाना है, टाइलीकरण करना है, और उनका जो काम है बिल्डिंग हमारा मनरेगा से बनना है। तो जो हमारी 32 की जमीन हमको उपलब्ध हो गई थी, उसमें हमने निर्माण कार्य करा करके भवन की छतें पड़ गई हैं। 18 भवन को हमने छत डाल दिया है। 8 में हमारा प्लास्टर भी कंप्लीट हो गया है। दरवाजे पल्ले अभी लगने शेष हैं। और में नींव स्तर है, कहीं दरवाजे स्तर था कि 32 में हमारा आज की डेट में काम चल रहा है। 22 भवनों में हमारे बनवाने के लिए हमको जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही। आंगनबाड़ी में भी वो जमीन उपलब्ध हो जाए तो हम शीघ्र उनमें भी काम प्रारंभ करा देंगे। इस जमीन को भी एसडीएम साहब भी उपलब्ध कराएंगे? हाँ, ये जमीन का राजस्व का मैटर है। जमीन राजस्व ही उपलब्ध कराएगा और जमीन हमको निर्विवाद चाहिए। क्योंकि अगर एक दिन नाप दिया और दूसरे दिन हमारे सचिव और प्रधान और संबंधित ठेकेदार अगर काम पर जाते हैं तो कोई आदमी अगर रोक देता है कि ये हमारी जमीन है, तो हम उसको नहीं जानते कि ये गाटा संख्या उसका 2 लट्ठा इधर आ रहा कि 1 लट्ठा। वो राजस्व का ही फैसला करेगा और राजस्व हमको निर्विवाद जमीन उपलब्ध करा देगा। और हमको किस गाटा में दे रहा है, कितनी जमीन क्षेत्रफल में दे रहा है, और वो जमीन निर्विवाद है, किसी कब्जे में नहीं है, तो हम लोग उसको निर्माण कार्य आंगनबाड़ी का भी करा देंगे और SLWM का आरआरसी सेंटर का भी निर्माण करा देंगे। तो आप देख रहे थे, वीडियो साहब का कहना था कि जो ये कूड़ा घर और आंगनबाड़ी के लिए ज़मीन है, जहाँ जहाँ हमको ज़मीनें मिल गई है वहाँ पर हमने निर्माण कार्य लगभग पूर्ण करा दिया है। जो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है वो सिर्फ ज़मीन न मिलने के कारण पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी हम लोग इस मुद्दे पर एसडीएम साहब से भी बात करेंगे और पूछेंगे कि अभी तक ये ज़मीनें उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई, क्योंकि जनसेवा का कार्य है, और अगर नहीं कराई गई हो तो कब तक ये ज़मीनें उपलब्ध कराएंगी।